आपको पैसे चाहिए, अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 मिनट तक चैन करो मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी वाइब्रेशन को रीड करता है और यूनिवर्स से ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आप अबंडेंस को अटैक करना शुरू कर देते हो आप। क्योंकि जो भी वर्ड होते हैं ए से लेकर जेड तक, सब वर्ड में एक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर में एक वाइब्रेशन होती है। हमारे शरीर के डॉक्टर हम खुद ही हैं। अब चाहे तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हम खुद ही कर सकते हैं, केवल हमारी सोच से। कि कोई फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा हो या फिर ऐसा है कि लोन ले लिया है लेकिन अब उसको चुका नहीं पा रहे, बहुत बड़ा संकट आता है। लोग तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि नाउ इट्स ओवर, अब नहीं जीने का मन है क्योंकि अब हो सकता है मेरे फैमिली पर ये संकट आ सके। तो बहुत सारे लोग ट्रॉमा से भी गुजरते हैं इस दौरान। तो फाइनेंशियल इस पूरे सेगमेंट को कवर करने के लिए रेकी किस तरीके से, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं फाइनेंस की, ये सारी हमारे प्रॉब्लम हमने खुद ने क्रिएट की है। पैसों को आपने कभी प्यार नहीं किया, आपके पास में जो धन था कभी आपने उसका शुक्राना नहीं किया। हमेशा आप देखते थे दूसरों को, अरे उसके पास तो इतना, मेरे पास तो नहीं है। जब आप धन का शुक्राना नहीं कर रहे हो, आपने कभी धन को प्यार ही नहीं किया और उस धन की कदर ही नहीं किया आपने, तो क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब वो धन भी जो है उनसे दूर चला जाता है। स्विच पर दिया हुआ है एंजल मंत्र जिसे कहते हैं। आप एंजल को प्रे करो, अपने ईश्वर को प्रे करो, अपने रब को प्रे करो, अपने अल्लाह को प्रे करो, उनको प्रे करो, उनको सरेंडर कर दो अपनी सारी दिक्कतों को। तो जैसे आप वो करना शुरू करोगे, अगर आपका विश्वास पक्का होगा, आप मान के चलो आपके पास जीवन में ऐसे ऐसे उपाय आएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपका अबंडेंस को आप अटेंड करते चले जाओगे, धन आपके पास में आता चला जाएगा और आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और आपके सारे लोन क्लियर हो जाएंगे। क्या आप कोई परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर आपने कोई लोन लिया है, अब उसे चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ या फिज़िकल इश्यूज़ से आप जूझ रहे हैं? हम सभी को, अगर हम इस फेज़ से जूझ रहे हैं ना, तो हम सभी को एक ऐसे गाइडेंस की, एक ऐसे आप कह सकते हो कि एक ऐसे पर्सन की तलाश होती है जो हमारे सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर से दे दे। तो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि आपका वन स्टॉप सल्यूशन सारे मामलों में आज हम ज़रूर से लेकर आए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और आज का ये पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आप मिस करने वाले हैं। आज हमारे साथ सिलीगुड़ी शहर के एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान हम आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हमारे सिलीगुड़ी के जाने माने चेहरे डॉक्टर सुरेश अग्रवाल। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये रेकी ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी है, साथ ही साथ एंजल हीलर भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये हमारे शहर के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। ही इज़ PhD होल्डर इन इम्पॉर्टेंस ऑफ चक्रास इन रेकी हीलिंग। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको इस फील्ड को लेकर कितनी नॉलेज है। जब मैंने उनसे बातचीत की ना, मुझे वो एक अलग सी पॉजिटिविटी ज़रूर से महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि यस, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी आपको पता है कि कितने सारे स्ट्रेस से हम गुजरते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि सारे स्ट्रेस ख़त्म हो चुके हैं। आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करिए, हम चलेंगे उनसे, उनकी स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले खबर समय में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज जितनी भी बातचीत हमने की और जो करने वाले वो सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत खास होने वाला है। मैं सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आप इस फील्ड में, आपको क्या इन्फ्लुएंस किया कि आप इस रेकी और एंजल हीलिंग के इस फील्ड में आप आए, और क्या कुछ ऐसा मोटिवेशन थी, क्या कुछ ऐसी पीढ़ी थी जिसने आपको मजबूर किया, हाँ इस पर कुछ रिसर्च करना चाहिए, इसको लेकर कुछ सीखना चाहिए? ओके रियांशी जी, सबसे पहले मैं आज अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर के हिसाब से। प्रोफेशनली मैं बिजनेसमैन हूँ, हमारे कई सारे फील्ड में बिजनेस हैं, लेकिन आज अपने ऑडियंस को मैं एज ए हीलर के हिसाब से और ग्रैंड मास्टर के हिसाब से ही इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जैसा कि आपने पूछा कि क्या पूछ था जो कि आपको इस फील्ड में आप आ गए, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 1994 में दार्जिलिंग में था। मैं उस दौरान किसी ने मेरा हाथ ऐसे ही रैंडम में गया था, तो उसने हाथ मेरा देखा, उसने केवल एक ही बात कही कि आपके हाथ में नेचुरल हीलिंग पावर है, जिसको आज हम रेकी बोलते हैं। तो मेरे मन में उसमें एक ठो इच्छा जरूर उत्पन्न हुई थी कि कहीं ना कहीं मैं भी इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को जानूं, इसके गहराई में उतरूं।
कहते हैं ना, जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती बिल्कुल, आप अपने जीवन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डेफिनेटली सर। क्योंकि हर एक जगह जो भी आज हमारे जीवन में हो रहा है वो सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। तो वैसे ही मैंने 1994 में ही मैंने अपने फैमिली में किसी को शरीर में कुछ तकलीफ थी उनके, तो मैंने सुना था कि रेकी में क्या करना चाहिए। केवल आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको ये विजुलाइज करना है कि उस इंसान के अंदर में जो जगह शिकायत है या दिक्कत है, केवल आप ये मैनिफेस्ट करो, केवल ये विजुलाइज करो कि वो हर मोमेंट में, हर सेकंड में वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो मैंने भी अपने भोले मन से सोचा क्यों ना मतलब इन शक्तियों को मैं भी थोड़ा सा फील करूं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने भी एकदम अपने आँख बंद करके 2 से 3 मिनट केवल मैंने यही मैनिफेस्ट किया, यही विजुलाइज किया कि मेरे हाथों से जो एनर्जी निकल रही है वो सारी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, और उस एनर्जी से उनके शरीर में जो तकलीफ है वो सारी एनर्जी उनके शरीर के अंदर जा रही है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 2-3 मिनट मैंने आँख बंद करने के बाद में परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। जैसे मेरी आँख खुली, मैंने पूछा, देखा, मतलब आई वाज शॉक्ड। जिस जगह उनको तकलीफ थी वो तकलीफ उनकी हील हो चुकी थी। उस दिन मेरे मन में ये मैंने फ्रम दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इन शक्तियों को जरूर सीखूंगा, लेकिन कब सीखूंगा मुझे ये मालूम नहीं था। ये था मेरा पहला इंस्पिरेशन। उसके बाद में जैसे आपको सबको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में कोविड पीरियड जब आया था, आई थिंक इन 2021, यस, तो उसमें क्या करते हैं, सारा दिन घर में बैठना है। मतलब ये हालत हो चुकी थी कि इंसान से मिलने के लिए घबरा रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, सामने जाऊंगा तो कभी मैं भी कोविड पेशेंट ना बन जाऊँ। बिल्कुल क्वारंटाइन कर लिया था मतलब लोगों ने घर पे क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को। मतलब ऐसा तो मतलब मेरे जीवन में ये तो पहला ही और आखिरी इंसिडेंट ही होगा कि मतलब मैंने कोविड पीरियड को देखा। उसमें मेरे मन में एक तो इच्छा पैदा हुई कि क्यों ना इस समय को मतलब यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने रिसर्च किया, मतलब ऑनलाइन सर्च की मैंने। एक मुझे मेंटर मिली जो कि जयपुर की थी, उससे मैंने रेकी की ट्रेनिंग ली, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2, और हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर थे सभी ने उनसे रेकी सीख ली। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी बात। तो कोविड पीरियड में अब वो सीखने के बाद में मन में इच्छाएं और पैदा हो रही थी, क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा थी कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। उस समय हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ऑल ओवर इंडिया में जो भी कोविड पेशेंट थे, जो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि अरे तू हॉस्पिटल चला गया, तू वापस नहीं आने वाला। हाँ बिल्कुल, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सही, किसी को न्यूमोनिया है, किसी को हाई फीवर है, किसी को ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टीज हो रही है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे रिक्वेस्ट आने लगे। तो मैंने क्या किया, मतलब कुछ करने कुछ था ही नहीं। मैं सोचा कि क्यों ना मतलब इन लोगों को अब परमात्मा की शक्तियों के द्वारा इनको हम भी माध्यम बने इन शक्तियों के। तो जैसे जैसे मैं हीलिंग देता चला गया और अच्छे अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए। और एक ऐसा एग्जाम्पल था कि मेरे कोई इन लॉज फैमिली में कोई थे, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो चुका था। मैंने फ़ोन पे बात की तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो था काफ़ी लो हो चुका था, और उनको ये डर था कि मैं हॉस्पिटल मुझे जाना ही नहीं है। तो आप चिंता मत करो, आप मतलब 2 टाइम में आपकी मतलब परमात्मा की शक्तियों के द्वारा मैं आपको हीलिंग करता हूँ। मैं जैसे जैसे उनको 3 बार 4 बार दिन में 2 बार हीलिंग करता था, 4 दिन 5 दिन के बाद में मतलब उनका जो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल में आ चुका। और तब मुझे लगा कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों का समुंदर है, या आपके ऊपर में कि आप कैसे इसको आप एडप्ट करना चाहते हो। तो वहाँ से फिर मेरी ये सीखने की भूख और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैंने उन मेंटर को पूछा कि मतलब मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप नहीं बन सकते अभी। अरे मतलब क्यों नहीं बन सकते, मतलब क्या चीज़ है जो मेरे अंदर में नहीं है जो मैं नहीं बन सकता। तो बस ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मुझे इंतज़ार करना था। वो इंतज़ार किया मैंने। अंदर में तो वो भूख मतलब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कहते ना, जब वो दिन आता है उसी दिन आपका वो सारा कुछ होना लिखा होता है, क्योंकि परमात्मा की जब कृपा होती है। वो दिन मुझे याद अच्छी तरह से, 25 मार्च 2023। ऐसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था।
मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मैंने इससे पहले कई रेकी टीचर को मतलब अप्रोच किया कि मुझे ग्रैंड मास्टरशिप करनी है, तो कोई संजोग ही नहीं बैठ रहा था और मेरी इच्छा जो है वो अधूरी लग रही थी मुझे। ऐसा लग रहा कि जीवन में कुछ स्टक है। 25 मार्च 2023 को जो मेंटर मिली, वो क्या कि मतलब इंडिया की अपनी फेमस वो टैरो कार्ड रीडर भी है और वो हीलर भी है। उसने कई सारे अपने कोर्सेज भी सबको करवाती है वो। तो मेरा उन्होंने कार्ड ड्रॉ किया। कार्ड ड्रॉ करने के बाद में ये बोला कि सुरेश जी, अब आपका समय आ चुका है कि आप इस आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ जाओ। अच्छा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पहले जो रेकी लेवल 1 लेवल 2 जो कोर्स किया था, मैंने दोबारा फिर से सारे कोर्सेज किए। लेवल 1 लेवल 2 रेकी लेवल 3 4 5 6 के बाद में आप ग्रैंड मास्टर बनते हो। आप तो मैं ग्रैंड मास्टर बन गया। पूरा स्टेप होता है। मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से ही गया था वहाँ पर, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन, आपका दिमाग लेने के लिए तैयार नहीं है ना, अगर सोचते हो कि मेरे को बहुत कुछ आता है, तो आप जीवन में कुछ नहीं सीख पाओगे। जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। और आपको किसी के पास में कुछ सीखना है तो आपको एज ए स्टूडेंट ही जाना पड़ेगा। तो मैंने रेकी के साथ में, उनके साथ में एंजल का कोर्स किया मैंने, एडवांस एंजल, बेसिक एंजल, टैरोट कार्ड का मैंने कोर्स किया मैंने, और एक रून्स रीडिंग एंड कास्टिंग होती है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि गांव कबीले में जैसे दिखाते हैं ना पिक्चरों में कि मतलब कहाँ जब बारिश नहीं हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी फसल खराब हो रही है, तो क्या करते हैं वो ऊँट पे के कार्विंग करते हैं कुछ, मतलब वो सिंबल बनाते हैं। उस सिंबल के जरिए मतलब वो भगवान को फरियाद करते हैं कि आप थोड़ा सा हमें मदद करें। वो होता है रून्स रीडिंग एंड कास्टिंग। उससे हम मतलब लोगों की जो भी चैलेंजेस हैं उसमें सिंबल ड्रॉ करते हैं। जैसे आप डेप्थ में जाओगे, अगर आप गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज़ रून्स रीडिंग एंड कास्टिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो किए। उसके बाद में एक मोक्ष पता बोल के कोर्स होता है कि हमारी जो आत्मा की जर्नी जो है, जब हम पैदा हुए थे और आज के बाद में 10 साल 15 साल के बाद में कहाँ पहुँचने वाले हैं, उससे हम ये चेक कर पाते हैं कि कहाँ जाके हमारे जीवन में एक ठहराव आएगा, रुकाव आएगा, कहीं ऑब्स्टेकल्स जो आएंगे, उससे पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं हम। फिर कहते हैं टेलीपैथी। आपको आइडिया है टेलीपैथी के बारे में क्या होती है? तो मतलब मेमोराइज समथिंग या समवन, राइट? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई बंदा बैठा हो दिल्ली में, मेरे को उससे कम्युनिकेट करना है, तो ब्रह्मांड ने ऐसी शक्ति दे रखी है कि आप थ्रू टेलीपैथी, अगर आप अपने थर्ड आई से उनको कनेक्ट करो, यहाँ से आप मैसेज भेजो उनको, आप वो मैसेज उनके ब्रेन में वो रीड होता है और आप विश्वास नहीं करोगे, तुरंत उनके कॉल भी आ जाएंगे आपको। अच्छा, दिस इज टेलीपैथी। ये भी एक सेगमेंट है। हाँ, सेगमेंट है। और आगे बढ़ता हूँ कि कुछ ये स्विच वर्ड का मैं कंसल्टेंट हूँ। मैं स्विच वर्ड क्या होता है कि 1951 में टी मंगन बोल के कोई थे, उनको ब्रह्मांड से ये कुछ वर्ड मिले, उनको ऐसा लगा कि वो सब उनके अंदर में जा रहे हैं, क्योंकि जो भी वर्ड होते हैं ए से लेकर जेड तक, सब वर्ड में एक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर में एक वाइब्रेशन होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप अगर मुकेश अंबानी को मैं बोलता हूँ मुकेश अंबानी, जैसे मुकेश अंबानी बोलता तो क्या याद आता आपको? पैसा, बिजनेस, ग्रोथ। यही ना? ये ऐसा तो नहीं कि उनका मतलब बॉडी का फिगर आप देखते हो कि नहीं वो थोड़े से बल्कि हैं, ऐसा तो नहीं। आप मान के चलो कि आपको पैसे चाहिए, अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 मिनट तक चैंट करो मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी वाइब्रेशन को रीड करता है और यूनिवर्स से ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आप अबंडेंस को अटैक करना शुरू कर देते हो आप। दैट मीन्स अगर बात करिए सर कि अगर हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उसका सोल्यूशन हम में ही है, खुद में ही हमें जो चेंजेस है, जो अडेप्ट करना है, वो खुद से ही शुरू होती है। रियांशी जी, मतलब यू आर राइट। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहें भगवान ने जो इंसान रूपी चोला जो हमें दिया है, जो इंसानी शरीर जो है, उसके अंदर में एक से बढ़कर एक चमत्कारी शक्तियाँ मतलब मौजूद है हमारे शरीर के अंदर में। अगर हम, हमारे शरीर के डॉक्टर हम खुद ही हैं। अब चाहे तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हम खुद ही कर सकते हैं, केवल हमारी सोच से। आप
बहुत खूब। देखिए इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप हमारे साथ ज़रूर से बने रहें। हम आपको दिया गया इनका, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कैप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर भी है, वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। और साथ ही साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं रेकी को लेकर, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, क्या है, क्या इस पूरा फील्ड काफ़ी अगर बात करिए पूरा सेगमेंट बहुत ही ह्यूज है, लेकिन इसको समझने के लिए एक विशेष कला की ज़रूरत होती है जो आप में है, और शायद परमात्मा भी आपको चाहती है कि वो आप और भी लोगों को ज़रूर से सर्व कर सको। तो क्या है ये रेकी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रेकी के बारे में बताने से पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जी जब कोई बच्चा रोता है, माँ क्या करती है? बच्चे के शरीर में कहीं पर किसी अंग में कोई पीड़ा है, माँ क्या करती है? उठाकर उसको सहलाती है। तो माँ का हाथ ऑटोमेटिक उस जगह पर जाता है जहाँ उसको पीड़ा है। माँ के इस हाथ के स्पर्श मात्रों से वो बच्चे की पीड़ा कम हो जाती है, वो चुप हो जाता है। वो दिस इज रेकी। क्योंकि माँ के हाथों से जो ऊर्जा जो निकल रही है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऊर्जा कैसे निकलती है। तो जैसे वो अपना हाथ रखती हैं, उनका वो जो दर्द का जो जिस पार्ट में पेन जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। जैसे आप रेकी की बात करते हो, अगर हमारे भारतवर्ष के आप पूरे बैक हिस्ट्री में जाएंगे, आप मतलब 5000 का ले लीजिए, आप 10,000 साल पुराना ले लीजिए, आप एक से बढ़कर एक साधु मुनि हुए हैं हमारे। उनके पास में कोई जाता था अपनी समस्या को लेकर, कोई भी समस्या हो, मान लीजिए रिलेशंस को लेकर हो, उनके व्यापार को लेके हो, या शरीर में कुछ पीड़ा है जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, जैसे वो उनके पास जाते थे तो ऋषि मुनि क्या करते थे? वो केवल अपना हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद देते थे। बोला आशीर्वाद दे दिया। ये हाथों से जो ऊर्जा जो निकलती है ना, ये ऊर्जा ऐसी होती है कि मतलब जैसे उनके शरीर में वो प्रवेश करती है, तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये तो मतलब हुआ अपना भारत, उसमें ये ऊर्जा तो बहुत पहले से ही है, हमने कभी पहचाना नहीं इसको, जो कि अभी मॉडर्न भाषा में उसको रेकी बोलते हैं। रेकी एक जापानीज वर्ड है। अच्छा। जो कि ओरिजिन कहाँ से? जापान से है। एंशिएंट मतलब जापानीज हीलिंग टेक्निक बोलते हैं इसको हम। रेकी 2 शब्दों से बनी है। अच्छा। आप 2 वर्ड को पूरे रेकी के आप उसको डिवाइड करोगे, रे की। रे का मतलब हुआ यूनिवर्सल, की का मतलब हुआ लाइफ फ्लो एनर्जी। अगर हिंदी में हम बात करें, ब्रह्मांड की सर्वव्यापी ऊर्जा, दिस इज रेकी। और अब इसको आप इसके अगर पूरे मतलब इतिहास में जानना चाहते हो कि आप रेकी कहाँ से शुरू हुई, तो इसके जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म हुआ था 1865 में। उन्होंने सबसे पहले इसको शुरू। हाँ, तो क्या एक वो अपने मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे और वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, और वो अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस वो रोज़ करते थे। और उनको मतलब विदेशों में जाके मतलब वो कोई मोनेस्ट्री में चले गए, कहीं चले गए, वो अपना पूरा नॉलेज वो ग्रहण करना चाहते थे। जब वो एक जगह वो देखा, उन्होंने बुद्ध भगवान को देखा कि वो बुद्ध भगवान भी जो है उनके पास कोई जा रहा है, केवल वो हाथ रख रहे हैं, वो हील हो रहा है। तो उनके अंदर में मतलब ये इच्छा पैदा होनी शुरू होगी कि मुझे भी इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को जानना है। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको एडवाइस दी। जापान में एक माउंटेन है, माउंट कुरामा बोलकर, कि आप वहाँ जाके आप 21 दिन का आप उपवास रख के वहाँ मेडिटेट करो, तपस्या करो आप। तो डाटा मिकाओस में वहाँ चले गए। उन्होंने बिना खाए पिए वहाँ तपस्या रखनी शुरू की, अपनी तपस्या करनी शुरू की एक झरने के नीचे। 20 दिन के बाद में उनका शरीर इतना मतलब कमज़ोर हो चुका था, मतलब वो बॉडी उनकी वो सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनका विल पावर इतना तगड़ा था कि उन्होंने 21 दिन का अपना मेडिटेशन जो था, तपस्या जो पूरी की। 21वें दिन क्या हुआ कि अचानक से उनको फील हुआ कि ब्रह्मांड से कोई दिव्य प्रकाश वाइट डिवाइन लाइट के रूप में कुछ सिंबल के तौर पर उसमें क्राउन चक्र से उनके शरीर में प्रवेश हो रहा है। अच्छा। तब उनको इनलाइटमेंट हुआ रेकी का। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये इतनी शक्तियाँ मतलब शरीर के अंदर में आ रही है
तो उनको लगा कि हाँ कुछ तो पावर मुझे मिला है। वो हड़बड़ा के पूरा वो भागने लगे। भागते भागते जैसे वो माउंट कुरामा मतलब पर्वत से बाहर निकले, नीचे की तरफ दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते उनका पाँव लटखड़ाया और गिर गए। वो गिरने से क्या हो कि उनका पाँव में अंगूठे में कोई चोट लग गई उनके। जैसे उन्होंने अपना हाथ रखा, देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसके बाद में उन्होंने जापान में अपने अलग अलग जगह अपने रेकी के सेंटर खोले और लोगों को हील करना शुरू किया। ये रेकी का इतिहास है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें भी नहीं पता, इसके हिस्ट्री के बारे में हमें भी नहीं पता था, और इस पूरे फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हम सभी को है, लेकिन इसके अगर डीप अगर बात करें कन्वर्सेशन है तो वही आज हम आप तक ज़रूर से पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं जो आपको हमें और हम सभी को ज़रूर से जानने चाहिए। सर, बात करें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें सुन रहा है, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में भी कहा कि कोई फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा हो, या फिर ऐसा है कि लोन ले लिया है लेकिन अब उसको चुका नहीं पा रहे, बहुत बड़ा संकट आता है। लोग तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि नाउ इट्स ओवर, अब नहीं जीने का मन है क्योंकि अब हो सकता है मेरे फैमिली पर ये संकट आ सके। तो बहुत सारे लोग ट्रॉमा से भी गुजरते हैं इस दौरान। तो फाइनेंशियल इस पूरे सेगमेंट को कवर करने के लिए रेकी किस तरीके से मदद करता है? देखिए, रेकी के बारे में थोड़ा सा और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर। रेकी जैसे आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल की हीलिंग भी कर पाते हैं आप। और जैसे अभी आप बात कर रहे हैं फाइनेंस की, ये सारी हमारे प्रॉब्लम हमने खुद ने क्रिएट की है। कैसे की मैं बताता हूँ आपको। पैसों को आपने कभी प्यार नहीं किया। आपके पास में जो धन था कभी आपने उसका शुक्राना नहीं किया। हमेशा आप देखते थे दूसरों को, अरे उसके पास तो इतना, मेरे पास तो नहीं है। मतलब हम क्या करते कि हमारे पास में जो शक्तियाँ जो होती है, जो प्रभु की जो कृपा है, उसका हमने आज तक शुक्राना नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू करते हैं किसी दूसरे के साथ में, दूसरा कोई तीसरे के साथ में। अभी की दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, भागदौड़ की दुनिया में लोगों के पास में कुछ सोचने समझने की शक्ति मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब कंपैरिजन, दूसरे के एक दूसरे से आगे बढ़ना। जब आप धन का शुक्राना नहीं कर रहे हो, आपने कभी धन को प्यार ही नहीं किया और उस धन की कदर ही नहीं किया आपने, तो क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब वो धन भी जो है उनसे दूर चला जाता है। सबसे पहला काम, अगर आपने लोन लिया है, आपने लोन किससे मिला आपको, उन लोगों को पहले आप धन्यवाद करो। आप पहले परमात्मा को धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से ये मुझे लोन मिला जिसके कारण मेरे सारे काम पूरे हो गए। उस लोन को किससे लिया आपने, उनको आप थैंक यू बोलो। उसके बाद में आप विजुलाइज करो कि आपका लोन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको पूरे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को पूरा एक करना पड़ेगा। आपकी पूरी एनर्जी को आपको अलाइन करना पड़ेगा। अंदर में जो भी नेगेटिविटी उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर ही आपका नहीं है, परमात्मा ने यह शरीर परमात्मा ने दिया है। तो आप हो कौन? परमात्मा की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसे आप अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, विजुलाइज करोगे रोज़ रात को आप कि, और मेरे अपने चैनल पे मैंने एक ऐसे इस लोन के ऊपर में मैंने एक तो वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें एक स्विच पर दिया हुआ है, एंजल मंत्रा जिसे कहते हैं हम। आप एंजल को प्रे करो, अपने ईश्वर को प्रे करो, अपने रब को प्रे करो, अपने अल्लाह को प्रे करो, उनको प्रे करो, उनको सरेंडर कर दो अपनी सारी दिक्कतों को। जब आप सरेंडर करते हो तो फिर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, और आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपने जो लोन लिया वो आपका लोन पूरा क्लियर हो चुका है। जब आप भगवान पे आपको जब कुछ चीज़ आप समर्पित कर देते हो तो क्या लगता है आपको, हो जाएगा नहीं, मतलब हो चुका है। हो जाएगा वर्ड तो क्या डाउटफुल वर्ड हुआ। परमात्मा की शक्तियों में कोई डाउट होता ही नहीं है। आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपका लोन स्क्वायर अप हो चुका है, क्योंकि आपने प्रभु को समर्पित कर रखा है। तो प्रभु उनसे बड़ा कौन है? आज हम जो भी है तो उनकी कृपा से तो है आज। तो जैसे आप वो करना शुरू करोगे, अगर आपका विश्वास पक्का होगा, आप मान के चलो, आपके पास जीवन में ऐसे ऐसे उपाय आएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपका एबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे, धन आपके पास में आता चला जाएगा और आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और आपके सारे लोन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सच में इतनी सारी बातें निखर कर सामने आ रही है। जैसे सर ने बताया, सबसे पहले आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, सबसे पहले आपको थैंक यू कहना आना चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने सही कहा। थैंक यू के बारे में और मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं आप एक चाय पीते हो, आप आम कोई दुकानों पर
चाय की कीमत कितनी है? 10 रुपये। 10। वही चाय आप जाते हो ताज होटल में पीने के लिए, वहाँ कितना देना पड़ता है आपको? मैक्सिमम कॉस्ट देना पड़ेगा उसको। 300 500। हम क्या करते हैं जब बिल पेमेंट जब करते हैं, अरे हम बोलते हैं कि ये तो बहुत महंगा है, इसने तो लूट लिया हमें। हम तो ये बोलते हैं, मतलब लोग जनरल टेंडेंसी यही है ना कि मतलब भाई बहुत महंगा है यार, वहाँ तो चाय पीने गए थे 500 का बिल आ गया, 1000 का बिल आ गया, पानी के भी इतने चार्जेस ले लिए, हाँ। ऐसा हमारे मन तो इस सोच को पूरा अपोजिट कीजिए आप। ईश्वर को ये थैंक यू बोलिए कि हे ईश्वर, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, आज मैं काबिल हूँ कि मैं 5 स्टार होटल में जाके चाय पी रहा हूँ। मैं उस एम्बियंस को आप फील कर रहे हो। जैसे आप वो सोचना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आप बहुत भाग्यशाली हो, वहाँ की खूबसूरती को महसूस कर रहे हो, उस एम्बियंस को महसूस, वहाँ थैंक यू बोलना शुरू करो आप। जैसे आप थैंक यू बोलना शुरू करोगे, दिन में आप अगर 10 थैंक यू बोलते हो तो उसके 100 गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास में आ जाएगा। और थैंक यू में क्या होता है कि आप शुक्राना मतलब हर चीज़ का इंसान को करना चाहिए। सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले कि जब तक आप खुश नहीं हो तो दूसरे को खुश नहीं देख सकते आप। सबसे पहले उठकर अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपने बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलना है। मतलब अपने मिरर में देखिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, और मेरी आंखें बहुत सुंदर है। अपनी आंखों को थैंक यू बोलिए, अपने हाथों को थैंक यू बोलिए, अपने फिंगर को थैंक यू बोलिए, अपने पाँव को थैंक यू बोलिए। जैसे आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में अबंडेंस चारों तरफ से, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशंस में, आपके फाइनेंस में अटैक होनी शुरू हो जाएगी। हर चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपके पास में वापस आएंगे। अब जो खाना भी खा रहे हो, खाना खाने से पहले भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि ये जो फूड जिसने सर्व किया, आपको किसी को दिखाना तो है नहीं, मन में थैंक यू बोलिए। जिसने फूड सर्व किया दिल से उनको थैंक यू बोलिए। ये खाना कहाँ से आया, किसने उपजाया, कौन किसान थे, उन किसान भाइयों को आप थैंक यू बोलिए। एटलीस्ट अपने मन में, इनर सेल्फ अपने मन में जैसे आप शुक्राना करना शुरू, ये तो सारी परमात्मा की सब दी हुई चीज़ है। आज फसल भी जो बज रही है सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आज नेचर है, बारिश हो रही है तो फसल उगती है, क्या है सारा, ये तो परमात्मा का ही सारा ये। जैसे आप शुक्राना करना शुरू करोगे वैसे वैसे आपके जीवन में मतलब वो मल्टीफोल्ड होकर वापस आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और साथ ही थोड़ा सा साथ एक चीज़ आपको थोड़ा मैं रोकता हूँ। जी, मैं जी। आज मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, एक चीज़ केवल कहना चाहूँगा, जब आप बिजली का बिल पेमेंट करते हो, आमतौर पर लोग क्या परेशान होते हैं, अरे बिजली विभाग वाले तो बहुत चोर है, पिछले महीना तो बिल मेरा 3000 का आया था, इस बार बिल मेरा 6000 का आ गया। मैं केवल एक चीज़ कहता हूँ, जब आप बिल पेमेंट करते हो बिजली का, थैंक यू बोलो कि आपके पास में इतना धन है कि आप बिजली का बिल पेमेंट कर पा रहे हो। आप इतने भाग्यशाली हो कि आप एसी का मतलब पूरा आनंद ले पा रहे हो। परमात्मा ने आपको ये सुविधा दी। आपका घर इतना बड़ा कि सारी जगह लाइट है। कितने लोग तो ऐसे भी है कि जो सड़क पे सोते हैं, उनको रहने की छत नहीं होती, उनके पास में बिजली नहीं होती, उनको कभी हवा नहीं मिलती उनको। और इस पैसे से बिजली विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी का परिवार का पेट मतलब भर रहा है इससे। आप सोच को अपने चेंज करो। जैसे आप ये सोचना शुरू करोगे, आप थैंक यू बोल के देखो कि कम से कम मैं सक्षम तो हूँ कि मैं भागीदार बन रहा हूँ कि जो बिजली विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, कम से कम हमारे छोटे से इस कंट्रीब्यूशन से उनके परिवार को भी कुछ अंश आ रहा है। आप मान के चलिए, नेक्स्ट टाइम आपका जो बिजली का जब बिल जब आएगा, कम आएगा आपका। आप कभी भी आजमा के देख लेना। तो ये थैंक यू जो है इसको अपनी लाइफ में अपनाना है। जैसे कि सर ने बताया कि अपने दिन की शुरुआत थैंक यू से करें, किसी को शुक्रिया अदा करके करें, खुद को पहले आप ज़रूर से थैंक यू कहें, क्योंकि एक नए दिन की शुरुआत आप करने वाले हैं। अपने हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक अलग पॉजिटिविटी जो है वो भी ज़रूर से डेवलप होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि सर एंजल हीलर भी हैं। तो सर अगर बात करें ना, एंजल्स कहाँ से आते हैं, क्या है ये, किस तरीके से इस पर अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब एंजल्स का नाम आते आपके दिमाग में क्या मतलब इमेज आती है, आप मुझे बता पाएंगे? ऐसा हमें तो दिखाया गया है लाइक मूवीज़ में, सीरियल्स में, कि एंजल्स मतलब ऐसे होते हैं, कोई परी आती है, हमारा जो भी मनोकामना है, कोई भी विश है, वो पूरा कर देती है। क्या ये सही है? मैं आपसे ये ज़रूर। बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़ा सिंपल अगर मतलब लैंग्वेज में बात करते हैं, एंजल्स का मतलब हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड। पूरे विश्व में इतनी आबादी है, हर सेकंड में कोई ना कोई अपनी समस्या को लेकर प्रभु को याद करता है। हे प्रभु, मैं तो ऐसा हो गया, मेरे को मदद करो। अब कहते हैं कि भगवान तो हर जगह जा नहीं सकते,
उन्होंने अपने मैसेंजर बना रखे हैं जिनको हम एंजल्स बोलते हैं। वाह। हर मतलब आपके चैलेंजेस के लिए, हर मतलब प्रॉब्लम के लिए एक एक एंजल भगवान ने मतलब उसको उनको असाइन कर रखे हैं। मतलब फाइनेंस के एंजल अलग है, नेचर के एंजल अलग है, आपकी हेल्थ के लिए एंजल अलग है। उनको आप मदद के लिए बुलाओ। और सबसे सरल तरीका आपको आज बताता हूँ, आज मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, और आप लोग इसको आजमाइए, पूरे विश्वास के साथ आजमाइए। मान लीजिए आपको कुछ भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप केवल पूरी श्रद्धा से केवल ये बोलना, आप एंजल कृपया आप आइए और मेरी मदद कीजिए और मेरा ये काम कर दीजिए। जैसे आप उनको पुकारेंगे उसी समय आप मान लीजिए कि आपका ये काम पूरा हो चुका है, और तुरंत एंजल को आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, आप आए, आपने मेरा ये काम कर दिया। मैं बोलता हूँ वो काम आपका 100% पूरा होगा। अगर आपका इंस्टेंट पूरा होगा, इंस्टेंट मतलब आपका विश्वास अगर है उसी समय आपका काम पूरा हो जाएगा। कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये मतलब मिथ लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बनावटी स्टोरी है। नहीं बिल्कुल सर, मेरा ये भी सवाल है कि ऐसे कोई, आप तो लगातार काफ़ी सालों से आप ये कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से आप मिले और इसको लेकर पूरा रिसर्च, इसको लेकर पूरी जो स्टडी है वो आप कर रहे हो। सर ऐसे कोई लाइफ में आया है, ऐसा कोई पर्सन का या फिर कोई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर हम मतलब ये विश्वास से परे हैं, कुछ ऐसा केसेस आपने? हाँ केसेस है ना, मतलब एंजल्स के ऊपर हमसे पहले बात कर लेते हैं। जी जी। अब दिल्ली में हमारे मतलब मुंबई में हमारी बहन की लड़की है, उनको ट्रैवल करना था यहाँ पर सिलीगुड़ी के लिए। हाँ। रास्ते में हम जानते हैं कि मुंबई का ट्रैफिक जाम कितना होता है, ट्रैफिक में कहीं स्टक हो गई, उनको पूरी एंग्जाइटी हो रखी थी। उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैं क्या करूँ, मेरी फ़्लाइट तो मिस हो जाए, मुझे लगता है कि आज मैं फ़्लाइट पकड़ ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने केवल एक ही बोला, सबसे पहला काम तो अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर हम ऐसे एंक्शियस होकर मतलब एंग्जाइटी करके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मिस होंगे तो होगी फ्लाइट। सबसे पहले तो एंजल को प्रे करो। दूसरा कुछ वो जो एंजल मंत्र कुछ मैंने उनको बताया कि आप इसको चैंट करो। जब चैंट कर रहे हो तो ये विजुलाइज करना कि जो ट्रैफिक जाम है मतलब वो फास्ट हो गया, आपकी गाड़ी सुपर फास्ट मूव कर रही है। खुद को विजुलाइज करना, खुद को विजुलाइज करना और मंत्र चैंट करते रहो पूरे विश्वास के साथ में। जैसे उसने वो करना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 घंटे का जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस जो दिखा था ट्रैफिक जाम में, 20 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच गई। और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, सामने में कोई उनको लाइन नहीं मिली चेक इन में, सीधा वो एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पर वो लगेज ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर वो बोले कि मैडम आप सारा सामान दे दीजिए, आप बैगेज काउंटर में सामान लेकर पूरा सिक्योरिटी चेक करने के बाद जैसे अंदर गए तो फ्लाइट 20 मिनट डिले थी। आराम से वो अपना खा पी कर आराम से मस्त होकर यहाँ पर आ गई। ये सच में गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब भरोसा होता है ना, जब आप परमात्मा पर एक मन से विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और सर है हमारे साथ लगातार ये सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा भी इनकी वेबसाइट है, आप वहाँ पर ज़रूर से विजिट कर सकते हो। तो देखिए, प्रॉब्लम्स की हमारे लाइफ में ना कोई कमी नहीं होती है। प्रॉब्लम्स कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आए दिन आते ही रहेंगे, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम जैसा नहीं लेना। मुझे तो सर से बातचीत करके यही चीज़ें समझने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का ज़रूर से मौका मिल रहा है। सर अगर बात करें कि मेंटल अगर कोई इंसान परफेक्ट है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि फ़िज़िकल इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर बहुत बार इश्यूज़ हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि उम्मीद छोड़ देते हैं लोग, कहाँ जाए, कहाँ पर ट्रीटमेंट कराए, क्या करें। तो क्या इस आपके पूरे सेगमेंट में, इस पूरे फील्ड में हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ लोगों को मदद मिल सकती है, कुछ ऐसा है? जी हाँ रियांशी जी, मैंने पहले भी कहा था कि रेकी में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों की हीलिंग होती है। तो फिजिकल में तो सब एरिया कवर हो गया ना। हाँ। जब कोई भी मतलब हीलिंग के लिए जैसे मतलब कोई अगर पूछता है कि मुझे ये चैलेंजेस चल रहे हैं, पहले तो आपको रेक्टिफाई करूँ, अपने शब्दों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम की जगह अगर आप बोलना शुरू करोगे चैलेंजेस, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत हद तक पावर मिलता है। एक लाइक ऐसा होता है, चैलेंजेस है, दैट मीन्स वी नीड टू कोप अप विद दिस, और प्रॉब्लम्स होता है तो आशा खत्म हो जाती है। और सामने वाला बंदा जो भी हमें अप्रोच करेगा, ये डिवाइन पावर को मतलब जब अप्रोच करता है, तो उनके अंदर में सबसे पहला होना पड़ेगा कि विश्वास कि मैं ठीक हो जाऊंगा। नंबर 1, कोई बंदा अगर आता है, कोई फिजिकल चैलेंजेस को लेके आता है, तो रेकी में हम क्या करते हैं कि जिससे
मेरा डाउजर होता है या हम उससे उनकी चक्रास को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में हमें मालूम पड़ता है कि कौन से चक्रा उनके ब्लॉक हैं। अच्छा। तो पर्टिकुलर कोई चक्रा ब्लॉक होने से उनके शरीर में क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती है वो हमें मालूम होता है। तो हम क्या करते हैं कि उनके चक्रा को डीप लेवल पे क्लीन करना और उनको एनर्जी मतलब जैसे हीलिंग करना शुरू करते हैं तो उनको परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल जो 7 चक्रास है उसको पहले आप लोग देखते हो, एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो। हाँ, तो 7 चक्रा जो होते हैं मतलब आज व्यूअर्स देख रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब जी सर, बता आप देता हूँ। बताइए कि क्या है ये? हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, 3 लोअर चक्र है, 3 अपर चक्र है और बीच में अपना हार्ट चक्र है। तो सबसे पहले चक्र की जो बात करते हैं रूट चक्र यानी कि मूलाधार, जिसको बोलते हैं कि मतलब जो फाउंडेशन जो होते हैं ना, मतलब किसी बिल्डिंग की आप नींव रखते हैं तो फाउंडेशन जो होती है, अगर फाउंडेशन बिल्डिंग की स्ट्रॉन्ग है तो मतलब बिल्डिंग कैसे बनेगी, बिल्डिंग कैसी हो मजबूत बनेगी। अगर फाउंडेशन वीक है तो वो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। वैसे ही अपना रूट चक्र का फंक्शन है, जिसको बोलते हैं कि मूलाधार चक्र है, जो कि हमारी रोटी कपड़ा और जो मकान जो हमको बोलते हैं ना 3 बात सिंपल, जो इंसान को ज़रूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रूट चक्र की होती है। अगर ये चक्र अपना इम्बैलेंस अगर होता है तो हमें फियर लगते हैं, एंजाइटी होती है और हमारे लोअर बैक के जो इश्यूज होते हैं, जैसे आपका बैक के इश्यूज, आपको बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, पाँव के जोड़ों में दर्द है, तो ये सब सारे चैलेंजेस आते हैं रूट चक्र के ब्लॉक होने की वजह से। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि रूट चक्र को कैसे हील करना है, मैंने अपने वीडियो में हर चक्र के बारे में एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि आप कैसे उनके बीज मंत्र को चैंट करके आप अपने चक्र को हील कर सकते हो। फिर जाते हैं दूसरे चक्र में जो कि आपके नाभि से 4 उंगल नीचे की तरफ में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। इस चक्र में ये अगर इसका कलर जैसे ऑरेंज होता है इसका, और ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस जो होते हैं सारे, हमारे प्लेजर जो होते हैं, हमारे सेंसुअल प्लेजर जो होते हैं, सारे इस चक्र से कनेक्टेड होते हैं। जैसे किसी को किडनी की शिकायत हो गई, यूटीआई के इन्फेक्शन हो गए, तो मतलब ये है कि मतलब वो चक्र उनका इम्बैलेंस में है। उसके ऊपर में आते हैं हमारा सोलार चक्र, जो कि नाभि से 4 मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र, जिसको बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है। जो भी हमारे अंदर में स्ट्रेंथ आता है, जो एग्रेशन होता है, जो एंगर होता है, सारे इस चक्र से कनेक्टेड होता है। और किसी को अगर डाइजेशन की शिकायत है, डायबिटीज़ के इश्यूज है, लीवर के, पेंक्रियाज के, ये सारी दिक्कतें वहीं से पैदा होती है। अगर वो हम अपने चक्र पे काम करना शुरू करें तो हम अपनी बॉडी को खुद ही हील कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम डॉक्टर अपने शरीर के खुद ही हैं। उसके बाद जाते हैं कि अपना हार्ट चक्र, जो कि अपना सबसे मिडल में जो होता है, हार्ट चक्र लव एंड कंपैशन का होता है, जो कि मतलब यहाँ से हम जो सांस लेते हैं, जो भी हम मतलब ब्रीदिंग जो लेते हैं हम, सारी हमारी यहीं से आती है। बोलते हैं किसी की हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनका क्या होता है कि उनका मतलब ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, इसकी वजह से उनके हार्ट की शिकायतें आती हैं। इसके ऊपर जाएंगे आप थ्रोट चक्र, ये हमारे कम्युनिकेशन का है। जैसे आज मैं जो बोल पा रहा हूँ मैं, मतलब किसी से कम्युनिकेट करना है। अच्छे लॉयर जो बनते हैं, जो अधिवक्ता जो होते हैं, जो कलाकार जो होते हैं, इनका काम खाली बोलना है, एक्टिंग करना, तो सारा उनका चक्र ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसके वीक होने से क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं हम। उसके बाद में आप आएंगे थर्ड आई चक्र, इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ से हमारा ये सेल्फ नॉलेज का होता है, विजुलाइज करना। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो भगवान से हमें मतलब कैसे हमको संपर्क करना चाहिए, सारे नॉलेज हमको यहीं से मिलते हैं। यहाँ से हम टेलीपैथी भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ये हमारे इंट्यूशन का, साइकिक पावर का भी सेंटर है ये हमारा ये। इसके ब्लॉक होने से बाकी आंखों में जो दिक्कत है, आपके हेडेक हो रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर आपकी कुछ ब्लॉकेज है। इसके ऊपर में जाएंगे तो क्राउन चक्र, जो कि हमारा सबसे हाईएस्ट चक्र जो जिसको बोलते हैं सहस्रारा चक्र। इसको मान लीजिए कि ये हमारे गॉड से कनेक्शन करने के लिए सीधा मतलब हमारा ये संपर्क यहीं से होता है हमारा। जब बच्चे पैदा होते हैं, कभी आपने उनका देखा है, मतलब उनका सर का पार्ट कितना सॉफ्ट होता है, जानते ना? एकदम बिल्कुल, कितना सॉफ्ट होता है उनका, बहुत ही सॉफ्ट लेयर टाइप का। मतलब आप कोई अगर टच करेगा तो वो महसूस होगा। तो क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं, आत्मा जो है वहीं से प्रवेश करती है। अच्छा। उस चक्र से प्रवेश करती है। मतलब वो अगर वो चक्र उसके और भी मतलब जैसे इम्बैलेंस होने से, मतलब कोई जिसको किसी को सीवियर माइग्रेन की इशूज़ है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सारे चक्र के ब्लॉक होने की वजह से है। आप छोटी सी जानकारी से रिलेटेड है ये, रिलेटेड है। मतलब आपको अगर हम चक्रा पे काम करना शुरू कर देते हैं, चक्रा को हील करना शुरू कर देते हैं, आधे से ज़्यादा बीमारी तो हमें शरीर में लगेगी नहीं, हम खुद के डॉक्टर हो जाएंगे। जैसे मैंने चैनल में काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, छोटे छोटे जानकारी
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपलोड कर रखी। कोई अगर जाके देखें तो उसके बीज मंत्र को चैंटिंग करने से कैसे उसको अभ्यास करना है, कैसे उसके चक्रास के कौन कौन से कलर होते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो वो खुद ही अपने आप को हील कर पाएंगे। बिल्कुल, तो जैसे सर ने बताया यूट्यूब का इनका चैनल है डिवाइन वीव नाम से, आप ज़रूर से जा सकते हैं, जान सकते हैं। आपके लिए छोटे छोटे जो शॉर्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे, उस हिसाब से आप उस पर ज़रूर से काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही सर, लेकिन इस बीच एक और बात आ रही है, जैसे कि मैंने हेल्थ को लेकर बातचीत की, तो इसमें एक सर्जिकल टर्म भी आ रहा है, तो क्या है ये, किस तरीके से माइंड से वी कैन ऑपरेट दैट? बिल्कुल, देखिए, जब हीलिंग जब देते हैं ना तो रेकी में क्या होता है कि दिस इज़ अ इनविजिबल पावर, यू कैन फील इट, लेकिन आप खुद देख नहीं पाते उसको आप। तो सारी सोच मतलब जैसे आप जब भी हम हील करते हैं तो जितनी भी हायर सेल्फ की शक्तियाँ जो उनको हम प्रे करते हैं, शक्तियाँ आती हैं। मैं तो माध्यम हूँ, आई एम जस्ट अ चैनल, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैंने हील किया है तो ये कहना गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कहता है कि मैंने किया, ये वर्ड को हमें रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कौन है, हम कोई नहीं है। हु वी आर नथिंग, वो जस्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमात्मा ने हमें भेजा है, अपने कर्म करने के लिए भेजा है। तो जब भी हम हील करते हैं तो उसमें परमात्मा की शक्ति को प्रयोग करते हैं और सारी शक्तियाँ आती है। और मुझे माध्यम बनाया गया तो मैं मतलब आँख बंद करके ये परमात्मा से प्रे करता हूँ कि उनके जो बॉडी में जो चैलेंजेस है उनको आप उनके शरीर से दूर करो, जैसे हम उनको हीलिंग भेजते हैं। क्योंकि कोई रेकी की ट्रेनिंग लेगा तो मैं बता पाऊंगा कि रेकी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में क्या क्या सिंबल उनको मिलते हैं, कैसे आप उनको आप हीलिंग कर सकते हो। हालांकि आजकल ऑनलाइन सारे सिंबल अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप अटूनमेंट नहीं लेते हो, आप दीक्षा नहीं लेते हो आप, तब तक वो पावर आपके अंदर में नहीं आएगा। जो मुझे मतलब जो एहसास हुआ, जो मुझे इस चीज़ का अनुभव है, तो जैसे हम उन सिंबल को जैसे परमात्मा से प्रे करके जब सिंबल हमारे पास में है तो उनको हम इसको फिजिकल चैलेंजेस उनको देते हैं, उनको मतलब बॉडी के जो भी चैलेंजेस है वो हील होते चले जाते हैं। और जो सर्जरी की जो बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम साइकिक सर्जरी, जैसे पास पेशेंट्स आए हुए ऑलरेडी ऐसे पेशेंट्स मतलब मेरे पास में तो है, मतलब ऐसा अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। मैं साइकिक सर्जरी में क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सर्जरी जब करता है तो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वहाँ पर, मतलब सीजर होती है, नाइफ होती है, सारे इक्विपमेंट। डॉक्टर जैसे खाली हाथ बढ़ा के बोलता है कि दे दो, ये दे दो। तो हमारे भी क्या होता है कि परमात्मा की अदृश्य शक्तियों में, परमात्मा की दुनिया में एक साइकिक सर्जरी भी होती है। जब हम उस समय ये विजुलाइज करते हैं कि परमात्मा की सारी शक्ति हमारे पास में आ चुकी है, मैं उनको प्रे करता हूँ, और जो भी इंसान की साइकिक सर्जरी करनी है, मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, उसके अंदर जाते हैं हम, पूरा प्रोसेस चलता है। ये जैसे मेंटल प्रोसेस, वहाँ कटिंग हुई, अंदर गए, उसको रेक की पावर से, एंजल के पावर से उस पार्ट को पूरा क्लीन किया, उसको हील किया। कई सारे इसमें काफ़ी देर तक उसमें एनर्जी देते रहते हैं। जब हमें ये एहसास होता है कि वो ठीक हो चुका है, फिर वापस मतलब प्रोसेस वो चालू होता है, वो स्टेज की वो की करके हम बाहर निकल जाते हैं। करते करते ये रिजल्ट मिलते हैं। मेरे पास में एक ऐसा केस आया था, मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, 20 साल का एक बच्चा था, उसकी बॉडी में पूरी स्वेलिंग थी, मतलब वो मतलब पूरा माथे से लेकर पाँव तक पूरी स्वेलिंग थी। किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, और वो हैदराबाद के हुए थे। उनको काफ़ी सारे डर थे कि उनकी बायोप्सी की रिपोर्ट उन्होंने करवा रखी थी, क्या आएगा, कैसे क्या होगा। 9 बजे करीब रात को उनकी मैंने परमात्मा से प्रे कर साइकिक सर्जरी की। करने के बाद मैं सुबह जब उनको कॉल किया, आप यकीन नहीं मानोगे कि बॉडी की स्वेलिंग पूरी तरह से उतर चुकी थी। और उनको फिर मैंने ये भी कहा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना है आपको। उनके मन में ये डाउट थे कि उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो कैसी आएगी, मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे। मैंने बोला कि आप ये प्रे करो कि रिपोर्ट बिल्कुल ओके है। डॉक्टर भी सरप्राइज कर रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है इनको, तो आप किस लिए मेरे पास में आए हो। और वही हुआ उनके साथ में। मतलब विश्वास, शक्तियाँ तो हमारी नहीं है, शक्तियाँ तो परमात्मा की शक्ति को हम कैसे डाउट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, समुंदर है, आपको कितना आपको चाहिए ये आपके ऊपर में है। कितने आपको शक्ति आपको लेनी है, कितना आपको उससे बेनिफिट लेना है,
इट्स टोटली अप टू यू। एग्जैक्टली ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे जो जैसे सर ने बताया, बहुत सारे क्लाइंट्स जो है, बहुत सारे जो लोग हैं सर से कंसल्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी चैलेंजेस होते हैं, वो ज़रूर से सर से आके बातचीत करते हैं। तो सर ऑलरेडी आपने बहुत सारे लोगों को हील किया है। साथ ही साथ हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हमें ना एंटायर नॉर्थ बंगाल, इनफैक्ट नेपाल से काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सिक्किम, दार्जिलिंग, इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल जैसे कि भूटान से भी देख रहे हैं, आसपास बांग्लादेश से भी देख रहे हैं। तो सभी से क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको पर्सनली या फिर फिजिकली आके विजिट नहीं कर पा रहे, चाहते हैं कि वर्चुअली वो आपसे जुड़े, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबल है इस फील्ड में? देखिए जी रियांशी जी, आपने एक वर्ड यूज़ किया, पॉसिबल। परमात्मा की शक्ति में कोई डाउट ही नहीं होता। दूसरा क्या कि मैंने अभी तक परमात्मा की कृपा से मोर देन 300 पीपल मैंने अभी हीलिंग दे चुका हूँ मैं, और रोज़ की मेरी रूटीन है 3 से 4 हीलिंग में रोज़ देता हूँ मैं। 3 से 4 हीलिंग, उसमें अपने मतलब कोई मुंबई से भी था, कोई नागपुर से भी था, कोई अहमदाबाद से भी था, कोई दिल्ली से था, इवन कोई मतलब नेपाल से भी था, काठमांडू से था, कोई बांग्लादेश से भी था। अब रही कि मतलब लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में घंटी बज रही है, आपको कोई तार दिख रही है क्या इसमें? तो वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? सिग्नल कहाँ से आया? वो मतलब कोई इनविजिबल टावर लगे हुए हैं जिनसे मतलब वो निकल रहे हैं, जो कि हमें दिखता नहीं। तो रेकी में क्या होता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ सिलीगुड़ी में, कोई बंदा अगर जापान में है, इंग्लैंड में है, या भूटान में है, या बांग्लादेश में, कहीं पर भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब डिस्टेंस सेलिंग मतलब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इनका जो वेबसाइट है वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वेबसाइट के बारे में आपको ज़रूर से कहना चाहूँगी कि आप www.divinewave.in पर जा सकते हैं। इनका वेल मेंटेन जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हो। आप फिज़िकली या फिर वर्चुअली भी सर से ज़रूर से कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। रादर दैन दिस, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहो तो मैं आपको बता दूँ कि 9933361511, ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। सारी अगर वन स्टॉप सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो तो आपको डिवाइन वेव में ज़रूर से मिल जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को, क्योंकि ये सेशन हमारे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। देखिए, मेरा जीने का मकसद केवल एक ही है, और मैं उन सभी रेकी मास्टर से कहना चाहूँगा जिन्होंने रेकी सीख रखी है, जिन्होंने रेकी सीख तो लिया, उनका मतलब ना तो अभ्यास किया, ना लोगों को वो एनर्जी से उन्होंने रूबरू कराया। मैं अपने आप से ये कमिटमेंट करता हूँ मैं कि मुझे ये शक्ति परमात्मा ने दी है, इन शक्तियों से मैं लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ, मैं उनको रूबरू कराऊँ। बहुत जल्दी मैं अपने कोर्सेज भी लॉन्च करूँगा। हाँ, मैं कोई अगर सीखना चाहे, हाँ, तो मतलब जैसे वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर में सारी डिटेल होंगी। बहुत ही ईजी प्रोसेस रखा हुआ वेबसाइट में, कोई भी जा सकता है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। उनको थेरेपी केवल सिलेक्ट करनी है कि इनको एडवांस एंजल हीलिंग चाहिए या चक्रा हीलिंग, सारी डिटेल उसके अंदर दी हुई है। एक 1 बटन में उनको सारी मतलब तुरंत मतलब सारा काम हो जाएगा। और ये बात सीखने की, कोई अगर आके सीखे तो भी मतलब सीख सकता है, और कोई दूर बैठ के भी मतलब सीख सकता है। कोई मतलब इसमें कोई नियम कानून कुछ है ही नहीं इसमें, केवल उनका विश्वास, केवल सिर्फ और सिर्फ विश्वास उनका। और केवल अपने व्यूअर को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद में अगर आपके जीवन में कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं तो आप उन सभी चैलेंजेस को परमात्मा को, अपने गॉड को, आप हायर सेल्फ को आप सरेंडर कर दो, और ये मान लो कि आपका काम हो चुका है। और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में हमें रहना है। मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा है। कुछ ना कुछ हमारे कार्मिक डेब्ट है, कुछ हमारे कर्म थे जो कि हमें इस जन्म में पूरे करने पड़ेंगे। जैसे हम पॉजिटिव बन जाएंगे तो हमारे अंदर में जो वाइब्रेशन आएगी वो वाइब्रेशन सीधी यूनिवर्स में जाती है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। एक सिंपल सा मेथड और बता देता हूँ, 369 की टेक्निक जो हमारी चैनल पे दी हुई है, जिसको निकोला टेस्ला जो विश्व के महान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने लिखा है। उसमें वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपको जीवन में कुछ चाहिए। जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको मैं सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। मैं जो आपको चाहिए सुबह 3 बार लिखिए। लिखना कैसे है कि ये मेरे जीवन में ऑलरेडी हो चुका है, होगा बोल के नहीं। उसी को आप शाम को दिन में 6 बार लिखिए, और उसी को फिर आप रात को 9 बार लिखिए,
लिखने के बाद में सामने एक पानी का गिलास रखिए, उस पानी के गिलास के अंदर में अपने सारे सपनों को देखिए कि वो पूरे हो चुके हैं और वो पानी गिलास को पी जाइए। इस टेक्निक को आप 31 दिन कीजिए। मैं दावे से कर रहा हूँ आपके जो भी चैलेंजेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। केवल सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास विश्वास विश्वास। बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने का आज मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। हमने बहुत सारी चर्चाएं की। हम चाहेंगे जो लोग बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं, ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ से जूझ रहे हैं या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, टेंशन नहीं है क्योंकि डॉक्टर सुरेश सर हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। आप ऑनलाइन या फिर आप उनके जो अपॉइंटमेंट लेकर उनसे विज़िट कर सकते हो उन तक और सारी बातें अपनी खुलकर बता सकते हो। सो सर थैंक यू सो मच अगेन। और जैसे सर ने बताया कि हर पल थैंक यू कहना सीखिए, तो ज़रूर से हम भी अपने लाइफ में ये अप्लाई करेंगे, आप भी करिए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।